ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन अर्पिता श्रीवास्तव जी ने अपना साधना से संबंधित आत्म अनुभव प्रकट करते हुए विस्तार से लिखा है। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम बहन, प्रणाम। आपका चैनल मैं नियमित रूप से देखती हूँ। आपके परामर्श पर मैंने पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपना गुरु मानसिक रूप से मान लिया है। हालांकि मैंने आपकी दी हुई सलाह के अनुसार ही साधना शुरू की है। शुरू किए कुल 2 महीने हुए हैं। अन्य साधकों की तरह मुझे अभी कोई खास क्रियाएं तो नहीं होती हैं। हाँ, पर ऐसा महसूस अवश्य होता है कि कुछ बदल रहा है मुझ में। अब ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता। पहले लोगों से बात करते हुए दूसरों की बुराई हो जाती थी, किंतु अब कुछ गलत बोलते हैं या सोचते हैं तो तुरंत एहसास हो जाता है कि यह सही नहीं है। अच्छा बनने का मन करता है। कहीं यह सब मेरी कल्पना तो नहीं है न? अभी तो हम धारणा के स्तर पर ही हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को गायत्री महामंत्र का जप करती हूँ। जॉब करती हूँ तो 2 दिन बीच में शाम की साधना छूट भी गई थी। आप अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। अगर भविष्य में कुछ दिक्कत होती है या कुछ अच्छा एहसास करती हूँ तो आपको अवश्य बताऊंगी। सत सत नमन गुरुवर। बहन जी, आप 2 महीने पूर्व मेरे से जुड़ी थी और उसके बाद आपने मेरी सलाह के अनुसार, मेरे सुझाव के अनुसार पूज्य सद् गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु रूप में स्वीकार किया और साधना पथ पर आगे बढ़ने का निश्चय किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है, आप मेरी गुरु बहन हैं तो आप मेरे को गुरु कहकर संबोधित नहीं करें, बल्कि आप मुझे भाई कह कर के संबोधित करें। मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और हाँ, जहाँ तक बात है आपकी साधना से संबंधित, तो 2 महीने आपको साधना करते हुए हो गए हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आप गायत्री महामंत्र का जप कर रही हैं और मेरी सलाह के अनुसार यदि आपने साधना करना शुरू किया है तो निश्चित है आप ध्यान से पूर्व प्राणायाम अवश्य कर रही होंगी। तो जहाँ तक बात है अन्य साधकों के समान अनुभव होने की, वे आपको अभी नहीं हो रहे हैं। हाँ, आपका ध्यान का समय, मंत्र जप का समय 1 घंटा है सुबह शाम, बहुत अच्छा है। और आपको इस स्थिति में बहुत सारी क्रियाएं कुछ समय में अब होने लगेंगी। जहाँ तक बात है आपके अंतस्थ में परिवर्तन हो रहा है, तो यह परिवर्तन ही तो है जो हमें वास्तविक रूप में साधना का मर्म समझाता है। साधना की किस लिए जाती है, यह वास्तविक रूप में तभी घटित होता हुआ हमें महसूस होता है जब हमारे अंतस्थ में सब कुछ बदलने लगता है। हम देखते हैं स्वयं कि हम पहले जो थे वे नहीं रहे हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ बदलता जा रहा है। लोभ, लालच, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि की जो प्रवृत्तियां हैं वे धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं और उनके स्थान पर हमें न्यायोचित मार्ग पर चलना और परोपकारमयी कार्यों में आनंद आने लगता है। यह संपूर्ण संसार
उस परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ का ही परिवार है, उसी का विस्तार है। इसलिए इस संसार के प्रति कर्तव्य भाव से भर जाना ही साधना का मूल उद्देश्य होता है। और जो साधक साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को इस योग्य बनाने का प्रयास नहीं करते और साधना के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं होते, वे गायत्री साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए उन उपलब्धियों तक कभी नहीं पहुंच पाते जिन तक वे पहुंच सकते थे और पहुंच सकते हैं। इसलिए गायत्री साधना आत्म परिष्कार की साधना है, यह रूपांतरण की साधना है। आपके विकार पहले नष्ट होंगे, तभी तो आप उस परम पिता परमात्मा की दिव्य चेतना को, दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को सही मार्ग पर, सही दिशा में काम ले सकेंगे और आप वास्तविक रूप में आत्म कल्याण करने के साथ जन सामान्य का भी मार्गदर्शन सही रूप में कर सकेंगे। इसलिए बहन, आपका मार्ग बिल्कुल सही है। आप धीरे धीरे सही राह पर आगे बढ़ रही है। हाँ, आपको मेरा छोटा सा सुझाव है, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप कम से कम 7 मिनट अवश्य कीजिए और उसके साथ ही आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी कम से कम 5 मिनट अवश्य कीजिए। बस इतना सा कीजिए। इसके साथ ही आपको कुछ समय में ऊर्जा के उत्थान का एहसास अवश्य होगा। आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आपने लिखा है कि अगर भविष्य में कुछ दिक्कत होती है या कुछ अच्छा एहसास करती हूँ तो आपको अवश्य बताऊँगी। बिल्कुल, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आप तो गुरुवर के परिवार का हिस्सा बन गई हैं, मेरी गुरु बहन हैं। तो आप जब भी कोई भी जिज्ञासा प्रकट करेंगी और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो मैं निश्चित रूप से यथासंभव आपको समाधान दूंगा। गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से आप साधना करती रहिए, निरंतर आगे बढ़ती रहिए। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ उन्नतिदायक एवं सब कुछ कल्याणकारी होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।